यूपीपीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 5 नवंबर से। उत्तर लेखन भी स्टार्ट होगा। तो समाजशास्त्र, लोक प्रशासन की क्लासेस और मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन और मुख्य परीक्षा संपूर्ण क्लास जीएस और अन्य जो अनिवार्य विषय हैं करने के लिए 9453775039 पे व्हाट्सएप करके डिटेल्स लेकर जुड़ सकते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और हम लोग अपना उत्तर लेखन कार्यक्रम जो है यहाँ पर लेकर जो चल रहे हैं उसी के संदर्भ में वीडियो है कि हम लोग यहाँ पर लोक प्रशासन सब्जेक्ट जो है आपको करा रहा हूँ मैं। तो आप लोग जो है इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। इसकी डिटेल्स के लिए ऊपर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो एक इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को एक फ्रेम्ड आंसर दिखाऊंगा, जो क्या कहते हैं कि कैसे एक बेहतरीन उत्तर लिखा जा सकता है फ्लो चार्ट के माध्यम से। उससे पहले जो हम लोग का प्रॉपर कोर्स लोक प्रशासन का चल रहा है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और जो लोग इंटरेस्टेड हों इस पेड कोर्स में ज्वाइन करने के लिए, पूरा पेड कोर्स है, तो इसमें आप नंबरों पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और पूरी क्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है दोनों चीज़ों के बारे में बता देता हूं मैं। जो एक पूरा प्रॉपर सिलेबस चल रहा है वो, और उसके साथ साथ आप जो है दूसरा कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है उत्तर लेखन कार्यक्रम, इन दोनों के लिए आप क्वेरी में कर सकते हो। दोनों चीज़ों के बारे में बता दें। सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि लोक प्रशासन सब्जेक्ट जो है आपको क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है 24 अक्टूबर को आप लोगों की परीक्षा आयोजित हो चुकी है, प्रीलिम्स हो चुका है। आई होप आप लोग का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। तो अब जो है बारी है आपको अपने मेंस की तैयारी की। और मेंस की तैयारी में जो सबसे पहली चीज आती है वो होता है आपका वैकल्पिक विषय। क्योंकि वैकल्पिक विषय ही क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है आपके तैयारी की, आपको भी पता होगा। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए तो आपको अपने वैकल्पिक विषय अगर आपने चुनाव कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है, भी डायलेमेटिक है, तो लोक प्रशासन सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं। उसके पीछे के 2-3 महत्वपूर्ण कारण आप लोग को बता देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। सबसे पहला कारण है कि खुद में ये सब्जेक्ट जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, काफ़ी आसानी से ग्रैप्स किया जा सकता है, चाहे आपका बैकग्राउंड हो या ना हो। 80% या मैं कहूँगा 90% ऑप्शनल जो लोक प्रशासन चुनते हैं उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, क्योंकि आमूमन यूपी की यूनिवर्सिटीज़ में इसको पढ़ाया नहीं जाता। बस लखनऊ और आगरा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, बाकी कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। तो इनका बैकग्राउंड नहीं होता, वो लोग रखते हैं। मेरा खुद का बैकग्राउंड नहीं था, मैंने बाद में एमए किया इससे और नेट भी किया, लेकिन उससे पहले से मैंने अपना ऑप्शन रखा हुआ था ये। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए कोई बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि जो इसका पेपर 2 है पब्लिक एड का पेपर 2, वो आपका जो जीएस का पेपर 2 है उसको पूरी तरीके से कवर करता है। यानी कि आप जो है लोक प्रशासन तैयार करते हो तो आपको 200 नंबर का 200 मार्क्स का पूरा जीएस कवर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 200 मार्क्स का जीएस का पेपर 2। इसके साथ साथ जीएस का जो पेपर 4 है, ठीक है, जीएस का जो पेपर 4 है उसमें 50% पेपर जो है यहाँ से कवर होता है, यानी कि 100 मार्क्स का आपका यहाँ से कवर हो रहा है। इसके अलावा आप लोगों ने अपना निबंध का पेपर देखा होगा, 3 निबंध आते हैं। 3 निबंध में से एक निबंध जो होता है पॉलिटिकल इश्यूज पर होता है। ठीक है, तो अगर आपका सब्जेक्ट तैयार है तो 50 नंबर का यानी एक निबंध जो है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से उठा सकते हैं। तो कुल मिला के आप अपना सब्जेक्ट जो है 400 नंबर का तैयार कर रहे हैं, तो उसके साथ एडिशनल आपका 200 नंबर का जीएस का पेपर 1 प्लस आपका 100 नंबर का पेपर 4 और प्लस 50 नंबर का आपका निबंध है, यानी कुल 400, 2, 600, 7, 750 नंबर, यानी कि 400 नंबर की तैयारी में आपका 750 मार्क्स तैयार हो जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है लोक प्रशासन सब्जेक्ट लेने के लिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में कि 400 नंबर का आपका अपना सब्जेक्ट हो गया, 200 नंबर का पेपर 2, आप पेपर 2 उठा लीजिए और अपने लोक प्रशासन का पेपर 2 उठा के देखिए, 90% सिलेबस सेम है। ठीक, इसके साथ साथ 100 मार्क्स यानी 50% पेपर 4 का आपको मिल जाता है और 50 नंबर का एक निबंध आपको मिल जाता है। यानी कि ये कुल मिला के आपको एक सब्जेक्ट तैयार करके, यानी कि ये एक राइट अप्रोच है। कम समय है, 3 महीने में आप जो है इस अप्रोच के साथ, इस ऑप्शनल के साथ अगर जाते हैं तो आपको सब्जेक्ट के साथ साथ ही ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही बड़ा एक बेनिफिट है। ठीक, तो यहाँ तक बात हो गई कि लोक प्रशासन क्यों लेना चाहिए और लेने के क्या क्या फायदे हैं। इसमें 1% भी इधर उधर की बात नहीं, आपके पास सिलेबस है, आप खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या इसमें गलत बताया जा रहा है, क्या सही बताया जा रहा है। अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते इतने तो आपके अंदर सेंस होगा ही कि आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। तो अगर आपके पास अपना ऑप्शनल तैयार है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि नए हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या इस 3 महीने में किया जाए, तो आपको ये अच्छा सब्जेक्ट एक चुनाव के रूप में इसका चुनाव कर सकते हैं। और रही जो कट ऑफ की बात, तो कट ऑफ की डायलेमा मत लीजिए। जो लोग भी आयोग के आंसर की से 80
+-2 है, +-2 बोल रहे हैं, यानी 78 तक वाले जो लोग भी हैं वो लोग भी तैयारी कर सकते हैं बेझिझक होकर। इस बार का गजब का रिजल्ट आने वाला है, कारण इसमें बहुत बड़ा फैक्टर सीसेट का भी होने वाला, ठीक है। तो इस मुद्दे पर हम लोग बात नहीं करेंगे, इस पर बात काफ़ी हो चुकी है। तो फिलहाल लोक प्रशासन, ये बात हो गई कि लोक प्रशासन आपको क्यों लेना चाहिए। अब इसके सिलेबस की अगर बात करें तो देखिए, जो पेपर 1 है, इसका पेपर 1 वो जो है आपका 50% ऐसा है जो थ्योरेटिकल है, 50% थ्योरेटिकल है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, और उसको उसके जिम्मेदारी मेरी है, वो कैसे होता है सब कुछ आपको बताऊंगा, एक आंसर भी दिखाऊंगा भी आपको। और इसका पेपर 1 का जो 50% है वो आपका जो वर्तमान में प्रशासनिक प्रणाली है, आप जिसमें जाने की तैयारी कर रहे हो, उससे रिलेटेड होता है ये। तो बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसको करंट से कैसे रिलेट करना है वो सब हमारी जिम्मेदारी, ठीक। तो ये हो गया। अब इसका पेपर 2 की अगर बात करते हैं, पेपर 2, तो पेपर 2 पूरा पॉलिटी है, पूरा पॉलिटी है, एकदम पॉलिटी में राष्ट्रपति, राज्यपाल, अंतर्राज्यीय संबंध, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य योजना आयोग, नीति आयोग, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आपका पूरा पॉलिटी है। 90% पेपर आपका मैच करता है आपके जीएस के पेपर 2 से, ठीक। तो ये बहुत अंतर आ जाता है आपको। यहाँ पर आपको पेपर 1 में जो मिलता है, जीएस का पेपर 4 मिल जाता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर आपको काफ़ी हेल्प कर जाती है। इसका मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ पूरे सिलेबस का, तो उसकी आवश्यकता नहीं, बाकी सिलेबस तो मार्केट में उपलब्ध ही है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ तक बात हो गई लोक प्रशासन लेने के क्या फायदे हैं क्या नहीं है, वो मैंने आपको बता दिए, और किस लिए आपको लेना चाहिए। ये ऊपर दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क करके क्या प्रोसेस है एडमिशन का, क्या सब कुछ है, इसके बारे में आप जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। इन दोनों नंबरों में से किसी नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे अपने एक आंसर पे, जो कि मॉडल आंसर के रूप में आप लोग को यहाँ दिखा रहा हूँ। ये कार्यक्रम हम लोग का संचालित हो रहा है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ इस प्रोग्राम में कि 75 क्वेश्चन छाट के पेपर 1 के उपलब्ध करा रहा हूँ, और 75 क्वेश्चन जैसे दिखाऊंगा सेम उसी तरीके से पीडीएफ के नोट्स और वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा पेपर 2 के। तो ये अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना, 75 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, तब भी आपके 5-5 सवाल जो है एग्जाम में फंस जाएंगे। ध्यान देना, दोनों पेपर में इस बार इसी तरीके से पूरे डिजाइन किया गया कार्यक्रम को। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हो, अगर आपकी समझ है पहले से तो, और नहीं समझ है, मतलब लोक प्रशासन एकदम नया है, तो आप क्या करिए, कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग का फुल कोर्स जो है पबैड का संचालित हो रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फुल कोर्स को, और प्लस जो है आपको ये उसके साथ इंक्लूडेड मिल जाता है, ठीक है। तो ये अगर आप कर लेते हो तो आपके इससे बेहतर जो है विकल्प कुछ नहीं मिलता। फुल कोर्स प्लस जो है मॉडल आंसर सीरीज जो हमारी चल रही है, इनको अगर आप दोनों को कंबाइन कर लेते हो तो आपको फिर पब्लिक एड के लिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी तरीके से यूपी पीसीएस ओरिएंटेड पूरा ही डिजाइन किया गया। आपको भी दिखाता हूं तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। चलिए, तो हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन एकदम फेमस क्वेश्चन, जो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन है, क्योंकि आपको पता है हर साल ये सवाल आता है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कैसे फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं, कहाँ पे क्या लिखा जा सकता है। तो उसी सवाल को लिया है मैंने, जो कि हर बार लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत जो है संगठन से संबंधित प्रथम व्यवस्थित विचारधारा है, जिसके जनक कौन माने जाते हैं, टेलर माने जाते हैं। टेलर के अनुसार प्रत्येक संगठन का एक वैज्ञानिक सिद्धांत होता है, जो किसी भी प्रकार के संगठन की कार्यक्षमता को प्रदर्शन में सहायक सिद्ध होता है। तो एक क्या हो गया, प्रस्तावना टाइप आपने यहाँ पर बता दिया भाई। जब भी आ गया तो आपको प्रस्तावना जरूर लिखनी है, आंसर में ध्यान दीजिएगा अपने, बिना प्रस्तावना के उत्तर बेकार हो जाता है ऑप्शनल का। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेलर के समय में उद्योग में सीमित उत्पादन, रूल ऑफ थंब, अपर्याप्त इंसेंटिव व्यवस्था, उत्पादन के प्रति अनुत्तरदायित्व, श्रमिकों व प्रबंधकों में कमजोर अंतर संबंध जैसी समस्याओं से क्या थे, उद्योग जो है जूझ रहे थे। इन समस्याओं को देखते हुए टेलर ने संगठन को प्रबंधित करने के लिए नए ढंग से एक दर्शन और सिद्धांत और तकनीक, 3 चीज इन्होंने दी है। ध्यान दीजिएगा, टेलर ने दर्शन, सिद्धांत और तकनीक। भले ही क्वेश्चन में पूछे ना पूछे, आपको बता जरूर देना है कि आपको पता है कि क्या क्या इन्होंने दिया है, ठीक है। तभी आपको माना जाए कि आप जो है अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट हो, ठीक है। कभी कभी अलग अलग क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी कंबाइंड आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, ये एक फ्लो चार्ट दिया। फ्लो चार्ट जरूर देखिए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में जो अंतर क्रिएट हो रहा है ना, वो यही क्रिएट हो रहा है कि हम लोग फ्लो चार्ट का उपयोग नहीं करते, सपाट आंसर लिख के चले आते हैं, सोचते हैं तो बहुत बढ़िया लिख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया विश्लेषण कर दिया। अब विश्लेषण का समय बीत चुका है। अब जो सवाल आपके आ रहे हैं 15 नंबर और 10 नंबर, तो हम विश्लेषण से ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे क्या कहते हैं कि भूमिका हो चुकी है। तो आप लोग को भी अपने तरीके को बदलना पड़ेगा, और उसकी जिम्मेदारी हमारी है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये फ्लो चार्ट है। हमने सबसे पहले बताया कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के उदय के क्या क्या कारण थे, ठीक है। उदय के कारण क्या कारण था, पैराग्राफ में बताया गया, यहाँ भी बता दिया गया है। सीमित उत्पादन था, रूल ऑफ थंब मतलब कि अंगूठे के नियम से काम चल रहा था, कमजोर अंतर संबंध, श्रमिकों और मालिकों के बीच ये संबंध कमजोर थे, सिस्टमेटिक और नेचुरल सोल्डरिंग मतलब काम से कामचोरी की स्थिति थी, उत्पादन के प्रति अनुत्तरदायित्व,
किसको कितना प्रोडक्शन करना है इसका कोई टारगेट नहीं हुआ करता था, बस आए 10 से 8 काम किए घर चले गए, ये वाली स्थिति थी। तो ये सब समस्याएं थी, इनकी वजह से क्या हुआ, वैज्ञानिक प्रबंधन का उदय होता है। अगर हम इसके दर्शन की बात करें, इसको आप डायग्राम को अलग अलग स्प्लिट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो में इतना ऑप्शन नहीं होता है कि हम अलग अलग करके दिखाएं। तो ये मैंने इकट्ठे रखा हुआ है, इसको आप पैराग्राफ के अनुसार अलग अलग जगह पर भी इस फ्लो चार्ट को, जहां पे आपने दर्शन बताया वहां पे दर्शन वाला रख दिया, उदय वाले में उदय का रख दिया, ठीक है। क्या क्या है वो दर्शन? तदर्थवाद के स्थान पर विज्ञानवाद, सीमित उत्पादन के स्थान पर, अभी इसको डिटेल करूंगा, अधिक उत्पादन, संगठन व श्रमिक हित के श्रमिक का अधिकतम विकास, और संघर्ष के स्थान पर सौहार्द, ठीक है। ये इनका दर्शन था। इसी क्रम में इनके क्या कहते हैं, सिद्धांत भी हैं। कार्य विज्ञान का विकास किया, श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण किया गया, इसमें कार्य विज्ञान व चयनित श्रमिकों को समीप लाया गया, मतलब जैसे क्या काम का तरीका और जो चयनित श्रमिक थे उनको जोड़ा गया आपस में, सहयोग का सिद्धांत, ये इनके सिद्धांत है। इसके साथ साथ इन्होंने तकनीकें दी थी। तकनीकों में क्या क्या तकनीक दी थी? कार्यात्मक फोरमेनशिप, समय व गति अध्ययन, अपवाद का सिद्धांत और विभेदीकृत दर व्यवस्था, ये इन्होंने तकनीकें प्रस्तुत की थी टेलर महोदय ने। तो ये आप इसको इकट्ठे बना दीजिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन की टेंडेंसी पर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन स्प्लिट आता है कि सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है, तो आप लिख के सिद्धांत वाला फ्लो चार्ट तो आप सारा दे दीजिए। आपसे पूछा है नहीं पूछा, मेरा ये अनुभव है, अगर आप बता देते हैं एक पर्टिकुलर पेज में पूरा का पूरा इनका ना सिद्धांत, तकनीक और उदय के कारण, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, हर क्वेश्चन में। और हर क्वेश्चन में मैं ये आप लोग फ्लो चार्ट उपलब्ध इसमें कराऊंगा, जो ये सीरीज चला रहे हैं हम लोग। इसके साथ साथ इसमें आलोचना भी इनकी होती है। स्वतंत्र क्वेश्चन आलोचना का आता है, तब आपको इसका यूज करना है, वैसे आलोचना वाले पॉइंट को उसमें नहीं डालना है। नॉर्मल क्वेश्चन में टाइम खराब हो जाएगा। आलोचना कोई फ्लो चार्ट से दिखाइए। किस आधार पर आलोचना है? सबसे पहले श्रमिक संघों ने इनकी आलोचना की थी। सामूहिक सौदेबाजी की संभावना क्षीण होने लगी, क्योंकि श्रमिक जो संगठन था श्रमिकों का, वो कमजोर हो रहा था इनके वैज्ञानिक प्रबंधन को लागू करने से, ठीक। इसके साथ साथ श्रमिकों ने विरोध किया था। क्यों? क्योंकि इनका शोषण होने लगा था और मशीन की तरह काम लिया जाता था इनसे, दिन भर जितना काम उतना पैसा। प्रेरणा शक्ति की कमी थी, सिर्फ आर्थिक पैसे को ही पैसा ही दिया गया, कहा गया कि पैसा देते जाओ काम करता जाएगा। इस वजह से भी क्या कहते हैं कि इसकी आलोचना होती है। अलोकतांत्रिक कार्य परिस्थिति थी, दिन रात सुबह शाम भूल के सिर्फ काम करो पैसा लो, इस तरीके का व्यवहार होने लगा था। श्रमिकों को मशीन समझा जाने लगा था। वेतन की कमी का भय, मतलब अगर आप काम कम करते हो टारगेट से तो आपके पैसे कट जाते थे। इस वजह से श्रमिकों ने आलोचना की। प्रबंधक भी इसके आलोचक थे। भारी निवेश की आवश्यकता थी, क्योंकि स्किल मैनेजमेंट कराना था, ट्रेनिंग करानी थी, वैज्ञानिक तरीके से श्रमिकों को प्रशिक्षण देना था। इससे क्या होता? पैसे का बोझ बढ़ गया। अभी तो क्या था, रात चलते किसी को पकड़ लाए, मजदूर बना दिए, लेकिन इनके दर्द क्या था कि आपको बाकायदा उनको ट्रेंड करना था, तो पैसा लगेगा ट्रेनिंग में। प्रबंधकों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई भाई, क्योंकि अब उनको अपने अंडर में सारी चीज़ों को देखना था। पहले तो आराम से केबिन में बैठे रहते थे, सुबह बैठे शाम को चले गए, क्या प्रोडक्शन हुआ, मालिक को क्या नुकसान क्या फायदा, उससे कोई मतलब नहीं था। अब यहाँ पर इसलिए ये लोगों ने विरोध किया। विचारकों ने क्यों विरोध किया? साइमन व मार्क ने से शारीरिक संगठन का सिद्धांत का, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल क्या हो गया था, मजदूरों के श्रम से संबंधित हो गया था। क्या एक मशीन तरीके की अवधारणा है ये, और कुछ है नहीं। फॉलेड और सोल्डन ने मानवीय तत्वों की उपेक्षा का आरोप लगाया गया, कि मानवीय तत्वों को यानी कि उनकी सामाजिकता, उनकी तबीयत, उनकी शारीरिक स्थिति का जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। एल्टन मेयो, भावनात्मक तत्वों का अभाव, इन्होंने भी वही बात कही कि भाई इसमें कोई भावनात्मक तत्व था नहीं, कि उनके घर परिवार, उनके जैसे एल्टन मेयो का सिद्धांत अलग है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे ही। तो इन्होंने इस चीज़ की कमी के आधार पर इसकी आलोचना की। अन्य लोगों ने बंद सिद्धांत कहा इसे, और यांत्रिक सिद्धांत, मतलब इसमें इस तरीके से कह के आलोचना इसकी की गई। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है, इसको आप जगह जगह पे यूज कर सकते हैं, एक सिंगल पेज पे यूज कर सकते हैं। ये पिछले 3 वाले तो आपको हर जगह यूज करना है, जब भी वैज्ञानिक प्रबंधन का सवाल आएगा, ये चारों। और ये आलोचना वाला तब यूज करना है जब आलोचना के लिए आपके पास क्वेश्चन आता है। अगर आप ये याद कर लोगे ना, तो आपको क्वेश्चन पूरा याद होना, इसी को डिटेल कर सकते हो। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल भी की हुई है। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है प्रासंगिकता, क्यों प्रासंगिक है? तो पहली बात है इसमें कि मानव संबंध विकास के संदर्भ में जब धीरे धीरे व्यवस्था आगे बढ़ती है, तो वहां पर इन्होंने बहुत पहले ही बात कर दी थी कि प्रबंध और कार्मिकों के आपस में संबंध कैसे होने चाहिए। जो हमारा एनपीएम है, नवीन लोक प्रबंधन, उसको ही नॉट टेलरवाद कहा जाता। तो क्योंकि हम आज फिर उसी विचारधारा को तो अपना रहे हैं, आपने देखा होगा कि प्राइवेट कंपनी में आज भी टारगेट ओरिएंटेड हो गया, टारगेट दिया जाता है, टारगेट अगर आप फुल करते हो तभी आपको पैसा मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, बाकी चीज़ें मिलती है, वरना आपको ये सब चीज़ें नहीं दी जाती हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का पैटर्न होगा, तरीका होगा। इसके साथ फिर हमने डिटेल किया है, हम ये यहाँ तो साथ साथ है,
लेकिन हम इनको करेंगे क्या कि इसको अलग अलग डायग्राम को जगह जगह चिपका सकते हैं। ये डिटेल किया गया है, देख लीजिए कैसे उत्तर लिखा गया है बाकायदा। इसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर सारा प्रॉब्लम पूरी तरीके से जो कंसेप्ट लेके चलेंगे, इसी पैटर्न पे लेके चलेंगे। तो दिखाने के लिए आपको एक मॉडल वीडियो है, हमारी इस तरीके की और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। इसको मैंने डिटेल भी किया हुआ है सेंसर को, तो इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो आप लोग अटेंड आपके सामने है। PDF के लिए भी आप क्या कहते हैं कि ले सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं। तो ये सारी चीज़ें डिटेल की गई हैं, ठीक है। वही चीज़ें हैं जो हमने वहाँ पे ग्राफ में दिखाई थी, वही चीज़ें हैं। आपको करना क्या है, जब इससे आपको जैसे कि कुछ नए क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में ना, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हमें वो करना है, कैसे हमें बनाना है, क्योंकि वही चीज़ अपने ही आंसर से आपको पॉइंट निकाल के फ्लो चार्ट बना देने हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से सीख सकते हैं। अभी देखिए, कार्यात्मक फोरमैनशिप का भी कंसेप्ट इन्होंने दिया था। कभी कभी स्वतंत्र क्वेश्चन आता, नहीं भी आता तब भी इसको आप मेंशन कीजिए। इन्होंने कार्यात्मक फोरमैनशिप में दो चीजें बताई, एक का योजना निर्माण से संबंधित बताया, दूसरा योजना क्रियान्वयन से, ठीक। और इन्होंने बांट दिया। योजना निर्माण के अंतर्गत इन्होंने कार्य व राहत बाबू की बात की है, इसके साथ हिदायत कार्य बाबू, समय व लागत बाबू, कार्यशाला अनुशासन अधिकारी, ये 4 हो गए योजना संबंधित, ठीक। इसके साथ साथ इन्होंने बताया योजना क्रियान्वयन, ये योजना बनाएंगे 4 लोग, ठीक है। तो कार्यात्मक फोरमैनशिप सिस्टम क्या है इनका, कि योजना बनाने वाला अलग और योजना को क्रियान्वित करने वाला अलग। अगर यहाँ पर उदाहरण देना चाहते हैं तो आप इसको विधायिका और कार्यपालिका से जोड़ सकते हैं। विधायिका का काम क्या है, नीति या योजना बनाना, और कार्यपालिका क्या काम है, योजना का क्रियान्वयन करना, ठीक। यही चीज इन्होंने उस समय की थी। और कार्यात्मक फोरमैनशिप में किसको किसको रखा है, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और प्रेडिक्शन बॉस। तो इस डायग्राम को भी आप दे सकते हैं कि कार्यात्मक फोरमैनशिप बहुत बड़ा सिद्धांत है इनका। अगर आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का सवाल आता है तो इसको मेंशन करना बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। और अगर आपने डायग्राम दे दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सारा खेल इस टाइम पे फ्लो चार्ट और प्रेजेंटेशन का ही चल रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, आपको यकीन करना होगा इस बात पे, और ये एकदम सत्य है, ठीक। इस तरीके से जो है, अब आपने यहाँ विशेषताएं बता दी। आपका पूरा 15 नंबर का यानी कि 250 शब्दों का सवाल जो है ये एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है। और आप इसको लिख के आइए और आपको नंबर 110% मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पूरा डिटेल करूंगा। पूरी डिटेल के लिए सारी क्लासेस उपलब्ध हैं, आप लोग इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। प्रॉपर फुल कोर्स भी चल रहा है और आपका मॉडल आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। इन दोनों को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिंगल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा भी हो। इन दोनों नंबरों पर संपर्क करके आप हमसे कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आएगी, पसंद है इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए समाप्त करते हैं यहाँ पर। और आप लोग जो भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नंबरों पर संपर्क करके डिटेल ले सकते हैं क्या कैसे करना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।